वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डॉक्टर इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। उनका कहना था कि कातिल कैसे बता सकता है कि कत्ल किसने किया, वो तो 2 साल से बात नहीं कर रहे थे। हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, चैलेंज करते हैं कि आए और बात करें। कराची में पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान फारूक को 17 सितंबर को कत्ल करवाकर बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बानी MQM ड्रामाबाज आदमी है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि बानी MQM ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। हालिया दिनों में डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का इंतकाल हुआ। नाम नहाद बानी MQM ने इस लाश को लेकर वावेला मचाया। उन्होंने कहा कि जब इमरान फारूक को कत्ल किया गया था, मैं पार्टी की जानिब से गया था। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हम आईनी तरमीम लेकर घूम रहे थे, इसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, इस वक्त उसको ख्याल नहीं आया। अब ये हमें कह रहे हैं क्या इसने आईनी तरमीम के लिए कभी हड़ताल की? 20 साल पहले ये सब करता तो 10 मिनट में आईनी तरमीम होती, लेकिन ये नहीं चाहता था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो आदमी है जिसने इस कौम और शहर को बेचा। क्या वो 8-8 घंटे की रहमान मलिक से मुलाकातें करता था? उस वक्त उसको कौम का ख्याल नहीं आया। ये आदमी इस वक्त पीपल्स पार्टी से इस आइनी तरमीम को मनवाता, ये कैसे नहीं मानते? उन्होंने मजीद कहा कि बानी MQM को अब चुप रहकर खामोशी से मर जाना चाहिए। मैं बताता हूँ इसलिए बुलाया है आज आप लोगों को। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। हाँ, और किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 2010। 40 साल लगाने वाले इमरान फारूक, पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं ये अल्ताफ हुसैन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने मुज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। रियासतों के हिस्सों को तस्लीम करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। ऐसे इक़दाम UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। सोमाली लैंड से मुतालिक इसराइली फैसला उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम का अक्कास है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के किसी भी मुमकिना रब्त को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कबूल नहीं। इस्लामी ममालिक और OIC का सोमालिया की खुद मुख्तारी पर मुत्तफ़िक़ा और वाज़े मौक़िफ़ है। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया और सूडान शरीक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमन बरकरार रखने के वाज़े मैंडेट की सूरत में तो गज़ा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने गज़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। न्यूयॉर्क और इस्तांबुल में होने वाले हाई इजलास में पाकिस्तान सिर्फ अमन बरकरार रखने का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा है। हमने अमन के निफाज के किसी अमल का हिस्सा बनने की पेशकश नहीं की। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़ेह इत्तफ़ाक़ी राय मौजूद है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़ किया है। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने लिखा है कि 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया है। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी है। अमरीका ने जनूबी एशिया, खलीज, वस्त एशिया तक रसाई में पाकिस्तान को कलीदी पुल करार दिया है। अमरीका ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मरकज़ी हैसियत दी।
पाकिस्तानी बंदरगाहें खासतौर पर बलोचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान ने सीपैक के साथ कसीरुल-जहती तवाज़ुन बरकरार रखकर नए मुआशी रास्ते खोले हैं। नवंबर में ट्रंप इंतज़ामिया ने अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली शाया की। पाकिस्तान इन कौमी सलामती के मफादात के हुसूल के लिए अमरीका का कलीदी इत्तेहादी होगा। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। भारत पाकिस्तान कशीदगी में अमरीका को डी एस्केलेशन के लिए फाल किरदार इख्तियार करना पड़ा। सदर ट्रंप का कश्मीर पर बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर नफसियाती बर्तरी हासिल की, जबकि भारत पीछे रह गया। लंदन में बांग्लादेशी सिफारतखाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों की झड़प हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने बांग्लादेश में एक हिंदू के कत्ल पर एहतजाज किया तो सिख बांग्लादेश की हिमायत में पहुंच गए। सिख अफराद खालिस्तान के परचम उठाए बांग्लादेश की हिमायत करने पहुंचे। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। खालिस्तानी सिखों ने बांग्लादेशी सिफारतखाने का हिफाजती हिसार बना लिया और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने शहरों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान का पहला शहर इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। और श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 4 और 5 जनवरी को श्रीलंका रवाना होगी, जहां सलमान आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बुला में मैचेस खेलेगी। ऑलराउंडर शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद स्क्वाड में वापसी हुई है। बिग बैश लीग खेलने वालों में शादाब खान वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ को एक बार फिर ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान टीम में कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल हैं। जियो जंग के तावन से आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़ है। तफसीलात बताएंगी शहवाल असलम। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जंग और जियो के ताउन से आर्ट्स काउंसिल में जारी है और इसका आगाज़ 25 दिसंबर को हुआ था और आज इसका आखिरी रोज़ है। ये अपने अख्ताम को आज पहुंच रही है। आज भी मुख्तलिफ सेशंस का यहाँ पर इनकाद करवाया जा रहा है। 16 सेशंस यहाँ पर आज मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें से 2 किताबों की रुनुमाई भी की जाएगी। इसके साथ ही हमने ये देखा कि ज़िंदगी के हर मौज़ूआत पर मबनी यहाँ पर जो नशिस्तें हैं वो रखी गई। आज भी जो नशिस्तें हैं उनमें जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर गुफ्तगू की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि सेशंस यहाँ आर्ट्स काउंसिल में दोपहर में मुनक्किद किए गए हैं और इसके साथ ही अब शाम में बाकायदा तौर पर जो इख्तितामी इजलास है उसका यहाँ पर एहतमाम किया जाएगा YMCA ग्राउंड में। और जो इसका इख्तिताम है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का वो कवाली नाइट पे होगा। जी।